अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे और टॉपिक इज लेक्चर नंबर 16, टेम्परेचर कन्वर्जन फैक्टर्स। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है, सेलेक्ट किया है कि बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज में बाज़ वक्त टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड में या सेल्सियस स्केल में दिया हुआ होता है या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। तो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड यूनिट और उस स्टैंडर्ड यूनिट में हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि आपको ये मसला, ये मुश्किल जो है ये आसान हो जाए, आपका ये मसला हल हो जाए कि कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट किया जाए उनके यूनिट्स में। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 16। और ये भी याद रखना कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सिर्फ इसलिए कि जो नए आने वाले वीडियोस होते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया जी। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेक्चर नंबर 16, टेम्परेचर कन्वर्जन फैक्टर्स। और ये भी याद रखिए कि टेम्परेचर कन्वर्जन फैक्टर्स, इसमें टेम्परेचर के लिए 3 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। जनरली 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट। नंबर वन फैक्टर है इसका या यूनिट है केल्विन। नंबर सेकंड है फ़ारेनहाइट। है और तीसरा यूनिट है सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, जिसे हम कहते हैं केल्विन या केल्विन स्केल। ठीक है जी। आम फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट स्केल भी कह सकते हैं आप, और इसे सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल से समझा जाता है, सेल्सियस स्केल। अच्छा जी, ये 3 यूनिट्स है टेम्परेचर के, और इन 3 यूनिट्स जो है, ये तीनों यूनिट्स जो है टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हम हमारे टॉपिक के मुताबिक हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है टेम्परेचर कन्वर्जन फैक्टर्स। मींस कि ये केल्विन जो है ये टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस या सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और अगर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया गया है तो हम केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये बात भी याद रखना, नोट करिएगा, अपने पास नोट करें कि टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट वो इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ temperature is Kelvin and that is K, simple K. It is represented by K, capital K. ठीक है जी, ये टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है। और बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जहां पर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और हम उसमें क्या करेंगे, अगर उन न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में या एमसीक्यू में टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो फ़ारेनहाइट से हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, अगर सेंटीग्रेड में दिया गया है तो सेंटीग्रेड से हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है और ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो इस्तेमाल होता है। बहुत सारे क्वांटिटीज जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, वो स्टैंडर्ड यूनिट पे डिपेंड करता है या टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो फार्मूले के अंदर या उसकी यूनिट के मुताबिक उसकी यूनिट में टेम्परेचर का यूनिट जो है वो इस्तेमाल होता है केल्विन। इसी वजह से हम टेम्परेचर को हर जगह में केल्विन में तब्दील करेंगे, ट्रांसफर करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद अपना न्यूमेरिकल या जो क्वेश्चन होता है या एमसीक्यू होता है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो कैसे कन्वर्ट करें? केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, इन तीनों का आपस में कन्वर्जन है, और वो किस तरह कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन फैक्टर्स। यहां पर हमारे पास 3 यूनिट हो गए। पहला यूनिट हमने क्या, केल्विन। दूसरा यूनिट क्या है, फ़ारेनहाइट। F0 से डिनोट किया जाता है।
और थर्ड वन जो है वो सेल्सियस है या सेंटीग्रेड स्केल है, और वो C0 से डिनोट किया जाता है। ये तीनों यूनिट है, ये इसकी सिंबल्स है। सेंटीग्रेड स्केल का सिंबल ये है, फ़ारेनहाइट का ये है, और केल्विन का जो है वो कैपिटल के है और बिल्कुल सादा है, सिंपल के है। ठीक है जी। अच्छा, आप चलते हैं फर्स्ट वन में। अगर टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में हम कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले इनके लिए फार्मूलाज है, और उन फार्मूलाज की बदौलत हम इन तीनों यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला फार्मूला ये है, टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड स्केल में है, सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर दिया गया है, और वो टेम्परेचर जो है वो हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। ठीक है जी। तो TC इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 9, ये फार्मूला है, 5 डिवाइड बाय 9 इनटू फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये हो गया। ठीक है जी, ये फार्मूला है। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट से हम सेल्सियस स्केल में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फार्मूले के बदौलत यहां पर जो फ़ारेनहाइट का सिंबल दिया गया है, यहां पर मैं TF लिख लूंगा। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो हम सेल्सियस स्केल में या सेंटीग्रेड स्केल में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसी फार्मूले की बदौलत या इसी फार्मूले के जरिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला इसके लिए ये है, अगर टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है, TF नॉट इज इक्वल टू, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 5 और सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट द सेल्सियस स्केल प्लस 32। ठीक है जी। इस फार्मूले के जरिए हमें अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया गया है तो उस सेल्सियस स्केल से हम फ़ारेनहाइट स्केल में इस फार्मूले के जरिए हम इसे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इन एट द फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो फार्मूले हो गए, एक सेल्सियस स्केल का हो गया, अगर टेम्परेचर हमें सेल्सियस स्केल में चाहिए, अगर टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट स्केल में चाहिए तो ये फार्मूला होगा, और अगर टेम्परेचर हमें केल्विन स्केल में चाहिए तो इसके लिए फार्मूला है, थर्ड वन फार्मूला यूज करेंगे। T temperature at the Kelvin scale is equal to temperature at the Celsius scale plus 273. 273 ये तीन फार्मूले हैं, और इन तीन फार्मूलों के जरिए हम इन तीन यूनिट्स को, टेम्परेचर की तीन यूनिट्स को, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीन फार्मूले हैं, और टेम्परेचर का भी यही तीन यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो केल्विन है। इसी वजह से अगर टेम्परेचर हमें फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया है तो उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेल्सियस स्केल में दिया गया है तो उसको भी केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ये फार्मूला है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लेता हूं। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर दिया गया है, T एट द फ़ारेनहाइट स्केल दिया गया है। ठीक है जी। फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर दिया गया है 200 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, 200 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर दिया गया है, और हमें कहता है कि टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट किया जाए, या हमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं कहता है, लेकिन टेम्परेचर ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद बहुत लाजिमी तौर पर हम इसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट जरूर करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसका जो टोटल क्वांटिटी जो फार्मूला होता है, उसका जो यूनिट होता है वो केल्विन में होता है, तो हमें जरूर चाहिए कि ये फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद केल्विन का जो फार्मूला है केल्विन टेम्परेचर का, उसके बाद हम केल्विन में डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फार्मूले के जरिए हम फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को, फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो हम फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर यहां पर लिखेंगे जो टेम्परेचर दिया गया होता है, और उसके आखिर में हमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो सेल्सियस स्केल में होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की तरफ आएंगे और इस फार्मूले से हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी,
अगर हमें सेल्सियस स्केल में डायरेक्टली लिया गया है तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं और इस फार्मूले के जरिए हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था टेम्परेचर कन्वर्जन फैक्टर्स, 3 यूनिट्स थे और इन 3 यूनिट्स को हमने कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, केल्विन को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, या सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर दिया गया है तो उसको फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फारेनहाइट के बाद केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डायरेक्ट हमें केल्विन से सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे या सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी, एक फार्मूला रह गया, अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, ऐसा है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है 400 केल्विन टेम्परेचर है और हमें कहता है, एक मिसाल के तौर पर एक न्यूमेरिकल आया है और उसमें कहा है कि आप टेम्परेचर एट द सेल्सियस स्केल जो है वो कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसके लिए ये फार्मूला जो है ये नहीं यूज हो सकता, ये तब यूज करेंगे जब टेम्परेचर फारेनहाइट में दिया हुआ होता है। अच्छा जी, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इसके लिए 4th वन फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, टेम्परेचर एट द सेल्सियस स्केल is equal to temperature at the Kelvin scale minus 273। अब ये जो 4th वन फार्मूला है, इसके जरिए अगर टेम्परेचर हमें मालूम करना है सेल्सियस स्केल में और टेम्परेचर को केल्विन स्केल में दिया गया है, तो हम इस फार्मूले के जरिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं इन 4 फार्मूलों के जरिए। ये फार्मूले बहुत लाजमी है, ठीक है जी, वैसे भी एमडीकेट के लिए भी लाजमी है। हमारे जो पेपर्स होते हैं वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने करने होते हैं, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो केल्विन स्केल में होना चाहिए। आने वाले वीडियोस में चैप्टर नंबर 4 गैसियस चैप्टर जो है या सॉल्यूशन वाले चैप्टर हैं, वहां पर हम इंशाल्लाह ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, ये यूज होंगे, तभी तो मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। लेकिन ये जो फार्मूले हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, हमें डायरेक्ट जो है एक जो टेम्परेचर हमें फाइंड करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, या जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड हो, उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर में हम इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।